हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोला आज चलें मैं भी आप लोगों के साथ बातें करूं। बस आज ईद की शॉपिंग के लिए निकल रहे थे तो पहले बस नीचे आए तो बकरे जो हैं वो मज़े से बैठे हुए थे, तो हमने बोला चलो इनको हम देखते हुए अब निकलते हैं। अब हम रेडी हो चुके हैं और बस इंतज़ार हो रहा है बेगम साहिबा का। बेगम साहिबा पहुंच गई थी और अब हम निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। हमें लिबर्टी जाना था। हमने सोचा कि हया के लिए आज कोई हम अच्छी सी कोई सैंडल्स वगैरह देखें, क्योंकि हया के पास सैंडल्स जो हैं वो मैचिंग की नहीं हो रही थी, क्योंकि आगे इनकी कज़न की शादी भी है। तो हमने सोचा कि चलो आज ही फाइनल हमारा डे है और कल से हम ईद में बिज़ी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी वाली ईद जो है ना उसमें तो इंसान बहुत बिज़ी होता है, टाइम ही नहीं होता सारा दिन। तो बस यही हमने प्लान किया था कि आज हया को लेके जाते हैं और हया को ले जाकर शॉपिंग करा देते हैं। तो बस ये हिना साहिबा ने आज थोड़ी सी लेट कर दिया था। अगर ये पहले पहुंच जाती तो हमें इतना रश ना मिलता। मैं कह भी रहा था इनको बार बार कि बाहर बहुत हमें रश मिलेगा, क्योंकि आज लास्ट डे ही है और हर कोई जो है वो कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदने के लिए निकला हुआ है। तो बस यही करते करते, क्योंकि बहुत हेडेक हो जाता है रास्ते में अगर ट्रैफिक मिले ना, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, और ये तो है पूरी रोड इन्होंने बकरों ने कुर्बानी ये जाम करके रखी हुई थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम अपने रूट पे हैं, तो लिबर्टी जा रहे हैं। अब बस ये है कि रास्ते में प्लान हमारा हो गया था कि हमें बहुत भूख लग रही थी, बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं था। हिना ने बोला कि सुबह इन्होंने जो है बस नाश्ता ही किया है, वो भी लाइट लाइट से ही किया था। तो मैंने बोला चलो आओ फिर द वॉक करीब है, चाइनीज़ ट्राई कर लेते हैं इसका। तो बस फिर हम लोग जो है चाइनीज़ खाने के लिए द वॉक में गए। एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा था, लेकिन एसी इतना इनका कूल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत हेजिटेशन हमको फ़ील हो रही थी। तो बस मैंने जाके फिर उसको बोला कि हमारी प्लेस चेंज करें। खैर उसने हमें मॉल वन के अंदर जगह दे दी और हमारा लंच आ चुका है और अब हम सब अपना लंच एंजॉय करने के लिए तैयार हुए बैठे हैं। बस अब्दुल्ला का हर वक्त यही प्रॉब्लम होता है कि अब्दुल्ला जो है वो आप फ्रेंच फ्राइज़ ना हो तो खाना साथ नहीं खाता। इसका चाइनीज़ के साथ भी जो होता है कि फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर हो। तो बस वो फिर मुझे सामने दिख गया था पेस्ट्री, तो वहाँ से मैंने इसके फ्राइज़ ऑर्डर किए। हिना साहिबा जो है वो मज़े मज़े से जब तक एंजॉय कर रही थी अपना लंच, क्योंकि इसकी ड्राई चिली बहुत मज़ेदार होती है, बहुत ही माउथ वाटरिंग होती है। तो बस हमने सोचा कि बस ये खाकर और फिर हया के लिए हम शॉपिंग के लिए आगे जाते हैं। अब ये है कि मैं तो अभी तक ऑर्डर कर कर आकर बैठ चुका हूँ, बस अब्दुल्ला शुरू करेगा तो मैं भी साथ उससे शुरू करूँगा खाना। अब्दुल्ला को भूख भी बहुत लग रही है। बस इसके फ्राइज़ भी अब आ गए हैं और अब ये अपने फ्राइज़ इंजॉय करेगा और अब मैं भी खाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब्दुल्ला का शुरू से ये इशू है, चाइनीज़ हो कुछ भी हो फ्राइज़ उसको ज़रूर साथ चाहिए। वाह बहुत मज़ेदार है। वैसे वॉक का इसका है भी बहुत अच्छा चिली ड्राई। हिना मुझे भी पूछ लो, बस हिना को तो आपको पता है ना कि ड्राई चिली आगे आ जाए ना तो इसको होश ही नहीं रहता कि सामने मुझे भी पूछना है। वो मज़े से बस अपनी ड्रिंक एंजॉय करेगी और ये स्पाइसी सी ड्राई चिली खाएगी। वैसे मुझे है भी इतनी मुश्किल होती है कि चाइनीज़ में ड्राई चिली ही ज़रूर मंगानी होती है, क्योंकि अगर ड्राई चिली ना हो तो हिना का तो लंच ना मुकम्मल होगा। ये मज़े से खाए जा रही है और मुझे तो बहुत बहुत मिर्चें लग गई हैं। और वैसे भी आजकल मैं थोड़ा सा वेट लूज़ प्लान पे हूँ, तो मैं ड्रिंक जो है वो पी नहीं सकता। लेकिन हिना को तो फुर्सत ही नहीं है, आप देख रहे हैं कैसे यम 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 करके खाई जा रही है। बस अब हम शॉपिंग पे हया की आ गए थे और हया की शॉपिंग पे आए थे, लेकिन आपको पता है कि हया की चीज़ें लेनी हो तो हिना साहिबा ने अपना तो ज़रूर ही देखना होता है सब कुछ। अब ये जगह जगह रुकती जाएगी और ये अपनी ही चीज़ें ज़्यादा देखती रहेगी। और बहुत बाज़ार में इतना रश नहीं था, बस नॉर्मली था रश, इतना रश आज था नहीं, क्योंकि वैसे भी ये कुर्बानी की ईद होती है तो इसमें इतना ज़्यादा रश नहीं होता। लेकिन इन्होंने कराची भी जाना है तो उसके लिए इनको एक हैंड बैग भी अपना इसको लेना था। पहले बड़ा इजी होता था कि चाइना चक्कर लग रहे होते थे, तो कोविड के बाद से इतना मेरा जाना नहीं हुआ, तो मैं वहीं से ही सारी शॉपिंग इसकी करके लेकर आ जाता था। अब उसकी वजह से वो कोई ऐसी बात नहीं है, बस इसको यहाँ की चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं।
क्योंकि चाइना में जो है वो बहुत ब्रांडेड अच्छे पर्स वगैरह मिल जाते हैं। खुद सा देख रही है हिना अपने लिए, और हया के लिए भी खुद सा देख रही है, क्योंकि हया को तो मैं हील बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हया को खुद से की ही इजाज़त देता हूँ कि इसको खुद सा ही जो है वो ये पहने। लेकिन ये थोड़ी सी ज़िद करती है कि थोड़ी सी तो पापा मुझे लेने दें, लेकिन मैं बिल्कुल भी, वही बात होती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बच्चियों में कि वो ना हील ट्राई करें ना, क्योंकि जो होती है ना इनका चलने का स्टाइल जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो बस अब इसके लिए मैंने फ़ाइनल 2 कर लिए हैं। मुझे एक खुद सा पसंद आया है और एक मैं इसको फ्लैट लेके दे रहा हूँ, और उसके अलावा हील मैंने मना कर दिया इसको, मैं हील बिल्कुल भी इसको लेकर नहीं दूंगा। और ये ग्रीन वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने बोला चलो यार ठीक है, ये 3 तुम ले लो। अब हिना साहिबा अपना क्लच देखने लग गई। आपको पता है कि हिना की तो ज़रूर साथ कोई ना कोई चीज़ होनी ही चाहिए। अब इनको जो है मैंने ये 2 इनको निकाल के दिए, मुझे दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इसको ईद में इस दफ़ा मैंने 2 ड्रेसेस भी गिफ्ट किए हैं, तो उसके साथ ये मुझे मैच लग रहा था। तो मैंने बोला तुम यही वाला परचेज़ कर लो। बहुत थक चुके थे, बहुत थक चुके थे, क्योंकि अप्रॉक्स हम 2 बजे से घर से निकले हुए थे और अब तकरीबन जो है वो 7 बजने का टाइम आ चुका था। हिना तो पूरे रास्ते अपनी फ़्लैट चप्पल ही देखती रही जो इसने फ़्लैट ली थी, क्योंकि ये कह रही थी वैसे तो ये हील वेयर करती है, लेकिन ट्रेन में इसका दिल था कि मैं फ़्लैट पहन के जाऊँ। और बस अब हम घर की तरफ हैं।